माया को पार करने का उपाय क्या है? अनर्थोपशम साक्षात भक्ति यो मधोक्षजे लोक स्याद विदास चक्र सात्व सहितम। श्रीमद् भागवत जैसे सात सहितम, श्रीमद् भागवत प्रमाण अम्लम यद वैष्णव नाम प्रियम, ऐसे भागवत जी की कथा को सुनकर क्या होगा? वो जो अनर्थ हैं, अभद्रेषु, क्या श्लोक है? नष्ट प्रायशु अभद्रेषु नित्यम भागवतम सेवया, वो अभद्र श्रवण मात्र से ही चले जाएंगे। लेकिन चौथे श्लोक में बड़ी अच्छी बात कह दी, आहा, यहां आता मजा। कहते हैं यस्य व शुनमाया नाम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति रुत्पत्ति पुंसाम शोक मोह भय पया। जो इन कृष्ण कथा को सुनेंगे, यस्य व शुनमाया नाम कृष्ण परम पुरुष है, वो जो परम पुरुष हैं, कोई साधारण पुरुष नहीं, जो परम पुरुष हैं। परम किसके साथ लगता है? इसमें बड़ा सिद्धांत है। भागवत जी के आरंभ में सत्यम परम धीमहि कहा। सत्य तो सभी हैं, श्री नरसिंह वरा वामन भी सत्य हैं, श्री परमात्मा जी भी सत्य हैं, लेकिन वो परम सत्य नहीं है। परम सत्य कहां आता है? जहां पर भगवत्ता का विस्तार होता है, और जहां भगवत्ता का विस्तार होने पर भी माधुर्य ही प्रकाशित हो, ऐश्वर्य प्रकाशित ना हो, वो है भगवत्ता सार। इसलिए कहा माधुर्य भगवत्ता सार ब्रज कैलो प्रचार तहां सुख व्यासेर नंदन वर्ण्य आते छे जनाई थे। माधुर्य ही भगवत्ता का सार है, और उसका प्रचार कहां हुआ? कहां पता है? वो है ब्रज में, जहां पर परम पुरुष। ये बात कहने के साथ साथ ये भी कह दिया बाकी सब तो पुरुष हैं, श्री नरसिंह वरा इत्यादि, और 3 विष्णु गर्भदुक्षाई शिरोदक्षाई कारणदक्षाई विष्णु तु त्रीनि रूपानी पुरुषख्य अथ विधुम। ये जो 3 पुरुष अवतार हैं, ये तो सब पुरुष हैं, लेकिन यस्य व शुनुमायनम क्या? कृष्ण परम पुरुष है। वो द्वारका वाले कृष्ण भी, मथुरा वाले कृष्ण नहीं, जो परम पुरुष हैं, जो स्वयं भगवान हैं। ना वैभव प्रकाश है, ना प्राभव प्रकाश है। वो कृष्ण की गाथा सुनने से, यस्य वैष्णवमायनम कृष्ण परम पुरुष है, वो सुनने से साधारण भक्ति नहीं, भक्ति रुत्पत्ति पुंसम, एक साधारण भक्ति नहीं, साधन भक्ति नहीं, भाव भक्ति नहीं, प्रेम भक्ति की प्राप्ति होगी। ये जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं। और जैसे ही वो प्रेम भक्ति की प्राप्ति होगी तो क्या होगा? शोक मोह भय भया, जिसमें हम सब समय पड़े रहते हैं, शोक में, और किस में पड़े रहते हैं? मोह में, और किस में पड़े रहते हैं? भय में। इन तीनों का ही निवारण हो जाएगा, शोक मोह और भय। ये तो साधारण बात है, ये तो फरीदाबाद की बात है। वृंदावन की बात पता क्या है? जो इन परम पुरुष श्री राधा माधव की गुणगाथा सुनेगा, उसका शोक भी बढ़ जाएगा, मोह भी बढ़ जाएगा, और भय भी बढ़ जाएगा। हैं? ये क्या बात हुई? अशोक मोह भय बढ़ जाएगा तो मैं क्यों सुनूं? अरे भैया, कंक्लूजन मत करो, कंक्लूजन मत करो अपने दिमाग से, पूरा सुन लो पहले। कौन सा शोक बहेगा, कौन सा मोह और कौन सा भय? जो ब्रज गोपियों का है, वो वाला शोक। वृंदावन की गोपियों का शोक क्या है? प्यारे श्याम सुंदर का सब समय दर्शन हमको प्राप्त नहीं होता, इसी शोक में पड़ी रहती हैं, जबकि दिन रात उन्हीं कृष्ण का चिंतन करती हैं। कैसे करती हैं? या दोने अवाने लेपने, गैया का दूध निकालती समय, गाय के गोबर के कंडे बनाते समय, लेपन करते समय, पकवान बनाते समय, पतियों की सेवा करते समय, बस एक ही गाना गाती हैं। क्या गाती हैं? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति,
गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधव। इस प्रकार से गोविंद दामोदर माधवेति गाती रहती हैं, इसी शोक में पड़ी रहती हैं, हमको कृष्ण दर्शन प्राप्त कब होगा, कब होगा, कब होगा, किम करो में हम, किम करो में हम, किम करो में हम। तो ये शोक है, लेकिन देखा जाए तो शोक है, लेकिन कौन से लेवल का शोक है और किसके लिए शोक है? और भय, दिन रात भय सताता रहता है, पता नहीं क्या हो जाए। जितना भय गोपियों को और राधा जी को है ना, इतना भय तो किसी को नहीं है। क्या भय है? कहीं श्याम सुंदर चले ना जाएं। ये भय है कहीं हम पूर्ण रूप से इनको संतुष्ट ना कर पाए। ऐसे नाना नाना प्रकार के भय, अभी समय नहीं, इस भय पर ही 3-4 घंटा कथा हो सकती है। इस श्लोक पर ही, यस्य वैशुनमाय नाम कृष्ण परम पुरुषे भक्तिरुत्पत्ति पुंसाम शोक मोह भय पया। जो इन परम पुरुष श्री कृष्ण की कथा सुनता है तो ब्रज गोपियों की भांति यदि वो शोक और भय और मोह प्राप्त नहीं तो वो कृष्ण कथा सुनने का भी कोई विशेष लाभ नहीं। ये उच्च स्तर की कृष्ण कथा श्रवण की ही बात है।